साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को 67,079 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं की दी सौगात। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण पर कार्य समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सौंपा स्मृति चिन्ह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं में टैबलेट व स्मार्टफोन का किया वितरण। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर की समीक्षा बैठक। सीडीओ ने निराश्रित गोवंश के लिए बनने वाले गोआश्रय केंद्रों को लेकर संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करने के उपरांत शुक्रवार को भरोहिया में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 67.79 करोड़ रुपए के लागत की 20 परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 50.48 करोड़ रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 17.31 करोड़ रुपए लागत की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लॉक परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण एवं नवनिर्मित मंच का लोकार्पण भी किया। प्रतिमा व मंच के निर्माण पर लगभग 36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस दौरान कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, खजनी विधायक संत प्रकाश, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बटन दबाकर के लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम जिसमें 16.2 करोड़ लागत की स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ 0.305 करोड़ की लागत की जिला सूचना कार्यालय भवन का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होता हुआ साथ ही साथ 48.4। मित्रों, आज यहाँ पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। यहाँ पर तमाम अन्य परियोजनाएं हैं जो पर्यटन विकास से जुड़ी हुई हैं, चिकित्सालय से जुड़ी हुई हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीड़ा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहाँ पर यहाँ के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। विकास की ढेर सारी अन्य योजनाएं इसमें हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के लिए भी मैं गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। जनपद गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब व जिला सूचना कार्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भरोहिया में स्थित कार्यक्रम के दौरान किया गया। बता दें कि इस दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यकारिणी में अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री ने भी सहज तरीके से साधुवाद देते हुए कहा कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब लगातार कदम से कदम मिलाकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है और आगे भी कार्यकारिणी द्वारा यह कार्य निरंतर जारी रखा जाएगा। इस दौरान कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। यह शंखनाद आपके विजय शंख के रूप में आपके नव वर्ष पर
एवं शंख आपके चरणों में समर्पित हो। साथ ही साथ आज विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहाँ पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने बताया। देखिए, सरकार बनने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोग उनके सामने रखा था कि पत्रकारों की किस तरह समस्या और उनका भवन नहीं है। जब शपथ ग्रहण में आए थे उन्होंने जो है तुरंत इसकी घोषणा की थी और आज इसका लोकार्पण भी हो गया। लगभग 4 करोड़ की लागत से बना है और आज लोकार्पण हुआ है। हम लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है आभार भी ज्ञापित किए हैं और उन्होंने भी भूरी प्रशंसा की है कि कम समय में बन गया। और मुझको लगता है कि ऐसा प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है जैसा कि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं उनको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पत्रकारों की दिक्कत को समझा और एक सुसज्जित प्रेस क्लब दिया। अब पत्रकारों को अपने कार्यों का निर्वहन करने में कितनी सहूलियत मिलेगी? ये देखिए, एक छत के नीचे जो है अत्याधुनिक प्रेस क्लब बन के तैयार है। यहाँ पे बिल्कुल वातानुकूलित हॉल है, रूम है, इसमें कमरे बने हुए हैं रुकने के लिए पत्रकारों के, टॉयलेट बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे स्वच्छ और अच्छे माहौल में काम करने में सहूलियत होगी, अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद वासियों को लगभग 68 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोइया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया। इनमें से करीब 10 विद्यार्थियों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथ से टैबलेट व स्मार्टफोन दिया गया। अन्य विद्यार्थियों को अधिकारी टैबलेट व स्मार्टफोन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न विधानसभाओं के विधायक व भाजपा नेता और लाभार्थी मौजूद रहे। छात्राओं को इस प्रांगण में वितरण होने जा रहा है, जिस क्रम में सर्वप्रथम मंच पर ऋषिका सिंह द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहरवा की छात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से टैबलेट को प्राप्त करती हुई। सेकंड, अभय शाही द्रौपदी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहरवा का छात्र। तत्पश्चात टैबलेट प्राप्त करते हुए द्रौपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहरवा की छात्रा। तत्पश्चात अभिषेक कुमार गवर्नमेंट ITI कैंपियरगंज के छात्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से टैबलेट को प्राप्त करते हुए। तत्पश्चात कुमारी सिलोचना चौरसिया कुल 1591 टैबलेट के क्रम में मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से टैबलेट को प्राप्त करती हुई। सेकंड, अभय शाही द्रौपदी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहरवा का छात्र की छात्रा। अभिषेक कुमार गवर्नमेंट ITI कैंपियरगंज के छात्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से टैबलेट को प्राप्त करते हुए। तत्पश्चात कुमारी सिलोचना चौरसिया कुल 1591 टैबलेट के क्रम में कुमारी सिलोचना। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक ITI या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी
हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी में मैंने 2000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं स्वयं ही अभी मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था। वहां के युवाओं को 2-2 हजार युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक, ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके मां बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया है अच्छा कंटेंट हम इसके साथ जोड़ करके इन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, जो संबंधित छात्रों को, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र होंगे उनको डिग्री कॉलेज के पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम होंगे, वह जो तकनीकी संस्थाओं से जुड़े होंगे उनको टेक्निकल एजुकेशन जो जुड़े हुए मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे उनको मेडिकल कॉलेज का पाठ्यक्रम, जो नर्सिंग में पढ़ रहे होंगे उनको नर्सिंग का, जो फार्मेसी में पढ़ रहे होंगे फार्मेसी का, पैरामेडिकल का है पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक वालों को पॉलिटेक्निक का, ITI वालों को ITI का पाठ्यक्रम हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, अच्छा कंटेंट उनको उपलब्ध करवाएंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में परफॉर्मेंस ग्रांट से संबंधित कार्यों की बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जल्द से जल्द कार्यों को संपादित कराते हुए जनता को सीधा सीधा इसका लाभ दिया जाए। योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऐसी बेवकूफी क्यों करते हैं? मतलब कोई देखता भी नहीं है, फाइल लगता है मुंशी पे छोड़ दिया, कोई मुंशी रखा है वहां पे। इनको प्रतिकूल प्रविष्टि दे दे। प्रविष्टि से शुरू कर दूंगा और मूल वेतन पे कर दूंगा अभी। नहीं मैं अभी ये मजाक नहीं है, अभी आप लोग सुधरेंगे नहीं मुझे लगता है इतना, वरना इसका प्रमोशन बिगड़ जाएगा।
जब ये टेंडर निकला तभी इनका वेतन आया था। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन सभागार में जनपद के डिप्टी सीडीओ और वीडीओ के साथ बैठक कर निराश्रित गोवंशों के लिए अस्थायी गौशाला बनाए जाने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान सीडीओ ने सभी संबंधित डिप्टी सीडीओ और वीडीओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी ग्राम पंचायतों में गो आश्रय केंद्र का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे गोवंशियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कोई ऐसा न्यूज आ गई या कोई ऐसी समस्या हो गई तो फिर जिम्मेदारी फिक्स कर दी है। ये बहुत सीरियस है, इसमें कोई भी कोताही जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो लोग नहीं आए हैं उनको हम कल बुला रहे हैं 2-2:30 बजे। ये जितनी ग्राम पंचायतें हैं पूरे जनपद में और जितनी नगर निकाय की वार्ड हैं, सबका गूगल फॉर्म आया है सर, डेली भरना है सब। उस आपको इसके लिए जो अस्थायी गौशाला बनानी वो बनाइए, ठंड से बचाना है, जो चल रही है उसको। कल ये जो कल आज इतना हमने आपके स्तर की बात बताई, आज गूगल फॉर्म। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, इसमें जो आज बैठक हुई है ये निराश्रित गोवंश को लेके जो हमने ग्राम पंचायत में एक अभियान चलाया है अस्थायी गौशाला बनाने के लिए नगर इकाई द्वारा और नगर निगम द्वारा, उसके लिए की गई है। और एक मनरेगा के तहत हम लोग चारागाह डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डिप्टी सीवीओस को बीडीओस के साथ जोड़ के वो चारागाह जो डेवलप हो रहे हैं ताकि वो अगले आने वाले दिनों में डेवलप हो जाए, और उसमें कोई अगर कोऑर्डिनेशन का इशू है तो उसको रिजॉल्व किया गया है। तो ये बैठक इसी सिलसिले में की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। तो उससे इंटरेक्ट होते हो कितने लोग कितने हो गए बताओ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को 67,079 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं की दी सौगात। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण पर कार्य समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सौंपा स्मृति चिन्ह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं में टैबलेट व स्मार्टफोन का किया वितरण। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यों के साथ परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर की समीक्षा बैठक। सीडीओ ने निराश्रित गोवंश के लिए बनने वाले गो आश्रय केंद्रों को लेकर संबंधित कार्यों के साथ की बैठक। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।